दूसरा, वाणी पर कंट्रोल चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका घर बहुत अच्छा बने, पति कितना भी थका मादा हो, कितना भी हारा हुआ हो, अपने बिजनेस व्यापार से आया है, ऑफिस से आया है, कार्य क्षेत्र से घर पे आया है, कितना भी उद्विग्न है, परेशान है, घर में आए और गृहिणी जो है घर की, दो शब्द ही प्यार के बोल दे, कुछ ऐसा कह दे कि जैसे अपने आप ही उसके हृदय को शीतलता मिल गई, जैसे एक हवा का झोंका लग गया हो और जैसे पसीना सूखने को हुआ। आपकी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए, सारी थकान दूर हो जाए। सच्ची गृहिणी वही हो सकती है। इसलिए गृहिणी के लिए तो अथर्ववेद में विशेष रूप से कहा है, पत्नी के लिए कहा गया है, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। गृहिणी को कैसा होना चाहिए? गृहिणी मधुमती होती है, मधुमय होती है, माधुर्य से युक्त होती है, मिठास से ओतप्रोत है, कड़वाहट है ही नहीं, बल्कि घर के और लोगों की कड़वाहट भी जो पी लेती है, लेकिन बांटती माधुर्य है। वाचम वदतु शांतिवम, ऐसे शब्द बोलती है जो शांति देने वाले हैं। अघोर चक्षु अपतिग्नेदि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा। अघोर चक्षु, सौम्य दृष्टि वाली हो गृहिणी, वक्र दृष्टि वाली न हो। अपतिग्नेदि, पति के लिए हितकारिणी हो, मंगल कारिणी हो, पति से द्वेष करने वाली न हो, पति को नीचा दिखाने वाली न हो, पति का अपमान करने वाली न हो, पति को जो देवतुल्य मानती है। शिवा, कल्याणी है, जो पति का भी कल्याण करती है, कुल का भी कल्याण करती है। सुमना, अच्छे मन वाली है, जो मन सुमन है, पुष्पवत है जिसका जीवन, जिसका मन, वो गृहिणी गृहिणी है। सुवर्चा, गृहिणी वर्चस्विनी होनी चाहिए। ये गुण लाइए अपने अंदर, वर्चस्व होना चाहिए। पति कहीं कमजोर पड़ रहा है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, थकान महसूस कर रहा है, दुनिया के थपेड़ों से उद्विग्न है, ऐसी स्थिति में पत्नी संबल बनती है, ताकत बनती है। इसलिए पति की शक्ति जो हो, उसी पत्नी को वर्चस्विनी कहा है कि वर्चस्विनी है वो गृहिणी। आपको बताएं, दशरथ युद्ध कर रहे हैं और दशरथ युद्ध को हारने की स्थिति में है। उस समय कैकेयी खड़े होकर के दशरथ को युद्ध जिताते हैं। कैकेयी ने लड़ाई करी, धनुष बाण लेकर के खड़ी हो गई कैकेयी और युद्ध में विजय दिलाई। पति हारता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है और पत्नी ताकत बन जाती है और हारने ना दे, उसे थकने ना दे और समझाती रहे भगवान सब ठीक करेगा, समय खराब है, इसलिए समाज खराब सा दिखाई दे रहा है, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, ये समय सदा टिकने वाला नहीं है, जल्दी चला जाएगा, बस भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा हम लेते रहें, प्रार्थना उसी से करें, उसी के सामने हम अपने दुखड़े को कह लें, निश्चित ही वो कृपा करेगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। हमारे भाग्य में यही नहीं लिखा हुआ है, अच्छा होगा, भाग्योदय भी होगा, फिर से भाग जागेगा, फिर से हमारी बिगड़ी हुई बात बनेगी। जो लोग आज ताने दे रहे हैं वो फिर से समझेंगे हमें, हम गलत नहीं है कहीं भी। दुनिया ये गलत कह रही है, बात अलग है, लेकिन हम गलत नहीं है, जीत हमारी होगी, क्योंकि सच्चाई के साथ तो भगवान होता है। तो भगवान हमारे साथ है, इसलिए हमारी विजय होगी, हमारी बात ऊपर ही रहेगी, हम हारेंगे नहीं। इसलिए टूटना नहीं, अंदर से कमजोर मत पड़ना। अब ये शब्द है पत्नी बोल रही है पति के लिए, अपने आप ही जैसे पति चार्ज हो रहा है, शक्ति बन करके रहे जो पति की, वो गृहिणी। और ऐसे ही गृहिणी की कामना की गई है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कामना की गई है कि मुझे ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए, प्रार्थना की गई है। पत्नी कैसे हो?
जो मेरे मनोनुकूल हो, ऐसी प्रार्थना की गई है कि हे भगवान मेरे मनोनुकूल मेरी पत्नी हो। और पत्नी का अर्थ होता है, पत्नी मतलब जो पतन से बचाती है, पति को पतित होने से बचाती है। पत्नी का मतलब जिस कुल में आई है उस कुल को भी पतित होने से बचाए, गिरने से बचाए, जो कुल को तारने वाली है। तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, संसार सागर से तरन तारण भी जो कर दे वो पत्नी होती है। साधारण बात नहीं है, इसलिए माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए। आप साधारण नहीं है, आपकी शक्तियां असाधारण हैं। आप पहचानें अपनी शक्तियों को और संभालें अपने घर की स्थितियों को। तो वर्चस्विता आपके अंदर आनी चाहिए, आप वर्चस्व में स्थित हो जाएं, मन सुमन हो जाए, आपका जीवन सुमन हो जाए, आप शिवा हो जाएं, कल्याणी बनकर के खड़े हो जाएं। जाया पत्य मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम, ये उक्ति आपके जीवन में उतर जानी चाहिए, इसका भाव आपके जीवन में ठहर जाना चाहिए। फिर आपका जीवन कल्याणी दुर्गा माँ का जीवन होगा। आपका जीवन फिर पार्वती माँ का जीवन है और पार्वती का प्रतिनिधित्व करता हुआ जीवन आपका होना चाहिए। इसलिए प्रेरणा लो माँ पार्वती से, प्रेरणा लो अनुसुईया से। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया समझाती है जानकी को कि सबसे बड़ा धर्म क्या हो सकता है, सबसे बड़ी पूजा क्या हो सकती है एक पत्नी की, गृहिणी की। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, वो कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही गृहिणी का धर्म है, एक ही व्रत हो सकता है सबसे बड़ा व्रत, और एक ही नियम हो सकता है सबसे बड़ा, क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा से पति देव के चरणों में प्रीति हो और पति को देवतुल्य माने। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आप एक तरफ अपाला की कहानी अगर सुनते हैं तो अपाला की स्थिति क्या थी? अपाला का जो पति था, अपाला जरा कुरूप थी, ताने देता रहता, उल्टा सीधा कहता रहता, कुछ का कुछ बोलता रहता, दबाता रहता है। बहुत सहती गई पति की। एक स्थिति आई कि अपाला ने सोचा कि अब और सहन नहीं हो सकता, अब एक सहारा पकड़ लो और परम पति तो परमेश्वर है, उसका सहारा पकड़ो, उसको भज लो, उसकी कृपा हो जाए तो बस जीवन धन्य हो जाए, अब ज़्यादा मोह में नहीं पड़ना। और एक स्थिति आई कि अपाला भगवान की भक्ति में बैठ गई और ऐसी बैठी जम करके बैठी, भगवत्ता उसमें उतर आई। और जब भगवत्ता उतरी अपाला में, कृपा हुई भगवान की अपाला पर, तो एक स्थिति ऐसी हुई कि अपाला का पति नीचे सामने बैठता है और अपाला से शिक्षा लेता है, अपाला से कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लो।